हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल उदयपुर क्लासेज पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, फाइनली 4 और 5 फरवरी के CET 12 लेवल के एग्ज़ाम संपन्न हो चुके हैं। इन एग्ज़ाम के आधार पर, इन एग्ज़ाम के पेपर्स के आधार पर, इन एग्ज़ाम का एनालिसिस करके हम लोग आज के सेशन के अंदर हम लोग क्लियर करने वाले हैं कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, पेपर का लेवल कैसा रहा है। आपके 150 में से इतने % सही हो रहे हैं तो आप लोग आराम से मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। और यदि चैनल पहले से ही सब्सक्राइब है तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वंडरफुल सेशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक लाइन लिखिए थंबनेल पर, खुश हो जाओ। क्यों खुश होना है आप लोगों को, वीडियो के अंत में आप लोगों को पता चल जाएगा। चलते हैं आगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले आप लोगों के सामने जो स्लाइड आ रही है, इस स्लाइड के अंदर आप लोगों को एक चीज़ दिख रही होगी। मैं आप लोगों को क्लियर सारी चीज़ें करूंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा आज मैं, ताकि आप लोगों का कोई भी डाउट है वो सीट की कट ऑफ को लेकर, सीट की कट ऑफ मार्क्स को लेकर ना रहे। यहाँ पर आप लोगों के सामने दिख रहा है कि एक पोल डाला हुआ है चैनल पर, CET 12 लेवल का पेपर कैसा लगा आपको। तो यहाँ पर देखो, लगभग 71%, 71% विद्यार्थियों ने कहा है कि पेपर हार्ड था, 19% विद्यार्थियों ने कहा कि पेपर मॉडरेट था, 11% विद्यार्थियों ने कहा है कि पेपर है वो आप लोगों के सरल था। लगभग इस पोल के आधार पर यदि हम बात करें, पेपर हार्ड था। यहाँ पर विद्यार्थियों के अनुसार पेपर हार्ड था। तो पेपर हार्ड रहने के 3 कारण मैं मेरे अनुसार बता रहा हूँ, आपके भी यही कारण हो सकते हैं। तो 3 कारण कौन से रहे हैं जिस वजह से पेपर है वो हार्ड गया है या बच्चों को पेपर हार्ड लग रहा है। पहला कारण मैं यहाँ पर नोट करूँगा कि एग्ज़ाम जल्दी होना, एग्ज़ाम जल्दी होना, ये मैं यहाँ पर आप लोगों के पहला कारण आपको बता रहा हूँ। यानी लगभग बच्चों को 3 या 4 महीने ही मिले हैं एग्जाम का नोटिफिकेशन आने के बाद में तैयारी करने के। दूसरी लाइन यहाँ पर आप लोगों को मैं लिख रहा हूँ, ज़्यादातर विद्यार्थी जो 12th लेवल के थे, यानी अभी नए नए थे कंपटीशन के अंदर, उनको अभी इतना विषय का, जीके का बोल सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, मैथ जो कॉम्पिटिशन में पूछी जाती है उसका इतना अभी डीप नॉलेज नहीं था या एक्सपीरियंस, अनुभव नहीं था, एग्जीक्यूशन करने का भी एक्सपीरियंस नहीं था। ये मेरे अनुसार बता रहा हूँ मैं, बाकी मेरा पर्सनल राय, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, कोई निश्चित या फिक्स पैटर्न नहीं था, कोई निश्चित फिक्स पैटर्न नहीं था कि इस टॉपिक के सवाल इतने आएंगे। जैसे राजस्थान जी का सिलेबस के अंदर विस्तृत दे रखा है, मैथ सिलेबस के अंदर विस्तृत दे रखी है, यहाँ पर आप लोगों के सामने जो साइंस है सिलेबस के अंदर विस्तृत दे रखी है, हिंदी इंग्लिश विस्तृत दे रखे हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इस टॉपिक के इतने सवाल आएंगे। तो विद्यार्थी सही तरीके से तैयारी नहीं कर पाए। ये 3 पॉइंट मैंने मेरे अनुसार बताए हैं, इस वजह से पेपर है विद्यार्थियों को हार्ड लग रहा है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड पर कि कितने % विद्यार्थियों को है वो CET के माध्यम से है वो क्वालिफाई किया जाएगा मेन एग्जाम के लिए। चलते हैं आगे, देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ चीज़ लिखी हुई है। संभावित पद कुल कितने हैं? 15,000 पद है। यहाँ पर 15,000 पद संभावित है, यहाँ पर प्लस लिखा है मैंने इसके आगे। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पद बढ़ भी सकते हैं। पद क्यों बढ़ सकते हैं? क्योंकि ये सरकार का अभी आखिरी बजट है, युवाओं पर केंद्रित होगा, तो आप लोगों के पद है वो बढ़ सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि CET ग्रेजुएशन लेवल के पद भी है वो अभी हाल फिलहाल बढ़ाए गए हैं। तो RSNB का कहना है कि जितने पद होंगे उसके 15 गुना विद्यार्थी CET के माध्यम से मेन एग्जाम में क्वालिफाई किए जाएंगे, मेन एग्जाम में बैठाए जाएंगे। यहाँ पर 15 गुना का 15 गुना करते हैं, लगभग आप लोगों के 2,25,000 विद्यार्थी यहाँ पर होते हैं। यानी यहाँ पर लगभग यदि पद बढ़ भी जाते हैं तो लगभग 3 लाख प्लस या 3 लाख के आसपास विद्यार्थी है वो मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। तो यहाँ पर एक लाइन नीचे आप लोगों के सामने लिखी है, 40% वाले हो सकते हैं पास। ठीक है, तो 40% का माजरा क्या है? आपके पेपर हुआ 150 प्रश्न का, 150 प्रश्न का पेपर था आप लोगों क्वेश्चन का। 150 का 40% कितना होता है? 150 का 40% निकालते यदि हम लोग, तो आपके 60 क्वेश्चन सही होने ही चाहिए। यदि आपके 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं 150 में से, तो आप लोग आराम से इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। यानी आप लोगों के लगभग 60 के ऊपर 62, 63, 64, 65 प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, तो आप लोग आराम से अगले एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। आगे चलते हैं, आप लोगों को बताऊंगा मैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ, और लास्ट में दूंगा एक मंत्र जिसके माध्यम से आप लोग इस पेपर से भी सीख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, गलतियों को सुधार सकते हैं। चलो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड आप लोगों के सामने यहाँ आ गई है कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी। यहाँ बात करते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ की। यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ भाई, इतने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। यहाँ पर मैं नंबर की बात नहीं करूँगा, यहाँ पर मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन की। यानी आपके 150 में से इतने क्वेश्चन सही है तो आप लोग मेन एग्जाम के लिए
क्वालिफाई हो सकते हैं। यहाँ पर सर मेन एग्जाम कौन से, जैसे अभी ये CET हुआ है, ये प्री एग्जाम था, अब वापस LDC होगी तो उसके अंदर आप लोगों के ये CET के मार्क्स काम में आएंगे। पुलिस होगी, पुलिस के अंदर भी आपके CET के मार्क्स काम आएंगे। तो बात करते हैं कि आपके कितने % सही हो रहे हैं, तो आप CET के माध्यम से मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, मेन एग्जाम में बैठ सकते हैं और अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। तो बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, तो प्यारे विद्यार्थियों जनरल कैटेगरी में यदि आपके 75 प्रश्न सही हो रहे हैं, क्वेश्चन सही हो रहे हैं 150 में से, तो आप लोग सिलेक्शन की दौड़ के अंदर है, मेन एग्जाम की दौड़ के अंदर है। यहाँ पर बात करता हूँ फीमेल की, तो फीमेल की यहाँ पर 5 नंबर आप लोग माइनस भी कर सकते हो, लगभग 70% आप लोगों के फीमेल के सही होने ही चाहिए। बात करते हैं OBC कैटेगरी, 70 प्रश्न आप लोगों के सही होने चाहिए। फीमेल की बात करो तो यहाँ पर 3-4 नंबर नीचे आ सकती है। बात करते हैं यहाँ पर MBC कैटेगरी की, तो 70+ क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर भी सही होने चाहिए, आप लोग आराम से मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं अगली कैटेगरी के विद्यार्थियों की कट ऑफ। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने लास्ट चीज़ लिखी है EWS से, और यदि आपके 70+ सही हो रहे हैं क्वेश्चन तो आप लोग आराम से मेन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बात करते हैं SC कैटेगरी की, यहाँ पर फीमेल की 3-4 आप माइनस कर सकते हो। SC कैटेगरी की बात करूँ तो 60+, ST कैटेगरी की बात करूँ तो 55+, और यहाँ पर बात मैं करूँ आप लोगों के जो दिव्यांग विद्यार्थी है, डिवोर्स कैटेगरी से हैं, और यहाँ पर जो अन्य कैटेगरी आती है जैसे सुरक्षा क्षेत्र के हो गए विद्यार्थी, जैसे सेना वाले विद्यार्थी हो गए, तो उनके लिए बात करो तो 50+ यदि आपके % सही हो रहे हैं तो आप मेन एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये थी आप लोगों के कैटेगरी वाइज कट ऑफ। अब मेन एग्जाम की कट ऑफ जारी होगी, हो सकता है कि इससे 4-5 नंबर ऊपर, 4-5 नंबर नीचे भी हो सकती है, लेकिन मोटा मोटा यदि हम 2 दिनों के पेपर का लेवल और विद्यार्थियों का जो रिस्पॉन्स देख रहे हैं उस अनुसार आप लोगों के यही कट ऑफ है वो रह रही है। बाकी अब आप लोगों को लास्ट में मंत्र बताऊँगा कि आप लोगों को अब आगे क्या करना है, तैयारी करनी है या नहीं करनी है। तो बात मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, यदि आपके आराम से यहाँ पर आप लोगों के 50+ प्रश्न सही हो रहे हैं, 50+ प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोगों के CET के अंदर, सर इतनी कम कट ऑफ, आपने थंबनेल पर भी लिखा खुश हो जाओ, तो इसका खुश होने का कारण मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर हार्ड था, पेपर सबके लिए हार्ड था। यहाँ पर 70% विद्यार्थी बोल रहे हैं कि पेपर हार्ड था, ठीक है। अभी तो आप लोगों के जो अभी एग्जाम होना बाकी 11 तारीख का, उसके बाद में ये संख्या बढ़ भी सकती है कि पेपर का लेवल यही रहने वाला है। तो लगभग आपके कुल मिलाकर पेपर हार्ड था, और आपको पता है जब पेपर हार्ड होता है ना, कट ऑफ कम जाती है, कट ऑफ कम जाती है, ये होता है आप लोगों के बड़ा फर्क पड़ता है यदि पेपर हार्ड होता है। तो यही खुश होने की बात है, आपके लिए हार्ड था, सबके लिए हार्ड था। बच्चे कोई एक बच्चा मुझे बोले सर मुझे पेपर बहुत हार्ड लगा, ऐसा नहीं है, पेपर सबके लिए हार्ड था। तो आप लोगों को चिंता लेने की बात नहीं है, खुश हो जाओ अच्छे से, अगले एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। यदि आपके 50+ प्रश्न सही हो रहे हैं तो अगले एग्जाम के लिए आपके कौन से सब्जेक्ट वीक रहे, CET के अंदर आपके किस सब्जेक्ट ने आपको धोखा दिया है, किसने रुलाया है CET के अंदर, जैसे मैथ हो गई, साइंस हो गई, इंग्लिश हो गई, इन सब्जेक्ट पर फोकस करो। मेन एग्जाम के अंदर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, बहुत शानदार तरीके की तैयारी करनी है, क्योंकि मेन एग्जाम में यदि 1 नंबर भी कम आता है तो आप लोग पीछे रह सकते हो। मेन एग्जाम होता है, लेवल पहले से भी हार्ड हो जाएगा, आगे कंपटीशन फाइट बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, आप लोग अच्छे से शानदार तरीके से। और यदि आप लोग चाहेंगे तो अगले एग्जाम के लिए हम लोग इस पैटर्न के अनुसार, RSMB के अनुसार ही हम लोग साइंस, मैथ, रीजनिंग की क्लास से लगवाएंगे, इंग्लिश की क्लास से लगवाएंगे, GK की क्लास से लगवाएंगे, करंट अफेयर की क्लास लगवाएंगे। तो यदि आप इस चाहते हो तो इसे थम्स अप करो, इस वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट सेक्शन के अंदर भी अपने विचार बता दो। बाकी कमेंट सेक्शन के अंदर आपको क्या लिखना है, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको लिखना है कि आपके कितने % सही हो रहे हैं, कितने % सही हो रहे हैं और किस कैटेगरी से आप हो। तो ये चीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो फटाफट। बाकी मिलता हूँ अगले सेशन के अंदर मैं आप लोगों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग।